हाँ निष्ठा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का शीट मैंने दिया था, हाँ, लेकिन मैं एंट्री की बात कर रहा था, तो एंट्री शायद नहीं मैंने दिया हुआ है, कोई बात नहीं, हम लोग आज एंट्री लिखेंगे। चलो ठीक है, यहाँ तक हम आ गए हैं। यहाँ तक एनीबडी हैज एनी डाउट, यू कैन आस्क मी नाउ। एनीबडी हैज एनी डाउट, यू कैन आस्क मी नाउ। चलो, तो मैं आगे जा रहा हूँ बाय दिस। मैं मेरा वीडियो अगेन स्टॉप कर रहा हूँ, वीडियो की जरूरत नहीं है, and we are going ahead. So, Mithun, he is seller, drawer, and creditor, and Rajnikant is buyer, drawee, and debtor. मिथुन ने गुड्स बेचा था 5 लाख का, रजनीकांत से पैसा मांगा, रजनीकांत ने बोला कि अभी पैसा नहीं है, आपको गारंटी चाहिए तो आप एक बिल ड्रॉ करो। वो बिल एज सच बिल का कोई वैल्यू नहीं है, जब तक बिल को एक्सेप्ट नहीं किया तब तक उसका कोई वैल्यू नहीं है, राइट? तो रजनीकांत उसको साइन एक्सेप्ट करेगा और रिटर्न देगा, तब बन गया बिल ऑफ एक्सचेंज। जब मुझे बिल वापस मिला तब मैं एंट्री पास करूंगा, मैं मतलब मिथुन एंट्री पास करेगा। I will pass the entry because see at the time of selling Mithun must have passed the entry. At the time of selling Mithun must have passed the entry. Debtor account debit to sales. Debtor का नाम है रजनीकांत, और रजनीकांत को ये चैप्टर में मैं नाम बोलूंगा ड्रॉई। रजनीकांत का ये चैप्टर में नाम होगा ड्रॉई, और मिथुन का ये चैप्टर में नाम होगा ड्रॉवर, ऐसा मुझे समझना है। तो मिथुन ने सेल के वक्त एंट्री पास किया होगा। एट द टाइम ऑफ सेल द एंट्री मस्ट हैव बीन पास्ड एज ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अमाउंट इज 5 लाख। जैसे ही मुझे बिल्स ऑफ एक्सचेंज मिला, बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इट इज लाइक योर एसेट, राइट? तो जैसे ही मुझे बिल मिला मैं एंट्री पास करूंगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, ऊपर जो मैंने डेबिट किया था अभी उसके पास से मुझे बिल मिल गया, एसेट मिल गया, तो मैं लिखूंगा टू ड्रॉई अकाउंट। ये आपको समझना है। और इसके सामने, बरोबर सामने, एग्जैक्टली सामने, इसके सामने ड्रॉई क्या एंट्री पास करेगा, बिकॉज ड्रॉई अपना बिल दे रहा है। किसको दे रहा है? ड्रॉवर को दे रहा है, तो ड्रॉई एंट्री पास करेगा ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। याद रहे, ड्रॉवर जो है वो अपने बिल को बोलता है बिल्स रिसीवेबल, और ड्रॉई जो एक्सेप्ट करता है उसे बोलता है बिल्स पेएबल, राइट? ये हमें याद रखना है, समझना है। यहाँ तक वापस आप लोग लिख लो, चलो एवरीबॉडी राइट इट डाउन टिल हियर। 12th में कराएंगे ना, हाँ, वो भी आएगा, वो भी आएगा, लेकिन पहले बेसिक्स कर लेते हैं हम लोग। इतना लिख लो सब लोग। दिस इज द फर्स्ट एंट्री बीइंग जनरेटेड। इसके बाद में मैं बुक्स ऑफ अकाउंट में आपको एंट्री लिखाने वाला हूँ वन बाय वन, पहले लेकिन इतना लिख लो, उसके बाद में हम आगे जाएंगे। जैसे ही आपका लिख के हो जाता है, यू गिव मी अ थम्स अप। मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि मुझे पता चले। चलो, 2 जन का थम्स अप आ गया है, 3 4 5 6 7 7 पीपल। चलो, मैं और आगे जा रहा हूँ अभी। आई एम श्योर आप लोग का लिख के हो गया। अब इसके बेसिस पे बाकी सारे ट्रांजैक्शंस हम लिखने जा रहे हैं, राइट? तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी एक ऐसा फॉर्मेट बनाएं, डिवाइड योर पेज इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। देखो मैं यहाँ पे 2 इक्वल पार्ट्स में मेरा पेज डिवाइड कर रहा हूँ। आई विल जस्ट बी शोइंग यू, thereafter you all will be writing like this, राइट? ये मैंने मेरा पेज 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया। नेक्स्ट आई विल बी
तो 720 I think so एक रिटर्न फाइल और जैसे कोई बंदा I'll be ये अपनी implication है preparing format over here for journal entry. ये this will be books of drawer. हाँ And this will be books of drawing. चलो ये बनाओ. And this is going to go for around not less than 3 pages, 3 sides, not less than 3 sides. So divide your page into 2 equal parts and 3 sides में ये फॉर्मेट ड्रॉ कर लो. मैं एक ट्रांजैक्शन लिखूंगा और उसका एंट्री भी लिखूंगा दिखाने के लिए कि कैसे लिखना है. उसके बाद में मैं सिर्फ ट्रांजैक्शन का नाम लिखूंगा, एंट्री बोलूंगा, आप लोग सब लिखेंगे. आप लोग का नोटबुक शायद थोड़ा नैरो होगा, मेरा ये वाइड है, तो मैं इसमें और थोड़ा ड्राइंग भी कर रहा हूँ. आपके लिए पॉसिबल होगा तो ही करना, वरना मत करना. हाँ पर ऐसे ना सके तो ऐसे कैसे और वो सिलेक्ट to the item based on segment or and make adjustment to guide the current numbers to flow to the proper line. line नहीं चाहिए. हाँ जो काटो बच्चे वो नहीं करते हैं या पेंशन एक्सक्लूजन में नासी है तो मिस में जाओगे. चलो मैंने इतना ड्रॉ कर लिया है. इन शॉर्ट जर्नल फॉर्मेट मैंने ड्रॉ किया है. The first transaction I'm going to start with ये कॉमन हेडिंग है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट. फर्स्ट ट्रांजैक्शन गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट. तो माय एंट्री विल बी, हम लोग ऑलरेडी ऊपर लिख चुके हैं लेकिन दोबारा लिखेंगे. ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. तुरंत सामने ड्रॉई जो है हमारा, जो डेटर है, वो एंट्री पास करेगा. उसने परचेज किया है तो परचेजेस अकाउंट डेबिट. अब यहाँ पे चाहो तो आप यहाँ पे भी आप हेडिंग लिख सकते हो, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट. टू ड्रॉवर अकाउंट. ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन मैंने आपको दिखा दिया कि हम कैसे लिख रहे हैं, तो आपको भी वैसे ही लिखना है. गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट. आई एम श्योर मैं भी लिख रहा हूँ, आप भी लिख रहे हैं, माने स्पीड अभी सेम मैच होना चाहिए. सेकंड ट्रांजैक्शन बिल ड्रॉन. बिल ड्रॉन मैंने सिर्फ बिल ड्रॉ किया है. बिल ड्रॉ करने का कोई एंट्री नहीं होता है, क्योंकि बिल ड्रॉ किया वो कागज का टुकड़ा है. सो नो एंट्री. बोल्ड लेटर.
उसकी परिणाम देखा है। सब लोग लिखो, बिल ड्रॉन नो एंट्री, इसका कोई एंट्री नहीं होता है। हाँ, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, इसका एंट्री आएगा, ऊपर ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट, और सामने वाला बोलेगा ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। अब यहाँ पे आपको एक चीज बहुत ध्यान से समझनी है, राइट, जो आपको क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम पे बहुत काम में आएगी, एंड दैट इज दैट फर्स्ट एंट्री में आपने यहाँ पे ड्रॉई को डेबिट किया था, और सेकंड माने थर्ड एंट्री में जब बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्ट हो गया आपने ड्रॉई को क्रेडिट किया। माने जैसे ही बिल ड्रॉ करके एक्सेप्ट हो जाता है तो ये एंट्री अपने आप में डेबिट क्रेडिट हो जाता है। देखो यहाँ पे भी ड्रॉअर को क्रेडिट किया था, ड्रॉअर डेबिट हो गया। सो हमेशा मुझे एक चीज याद रखना है कि जब कभी भी बिल ड्रॉ हुआ है और एक्सेप्ट हुआ है तो उसका रूट एंट्री जरूर ऊपर होगा, दैट इज फॉर क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल। ये दिमाग में रखना है, स्मार्ट बच्चा रहेगा ये दिमाग में रखेगा। ये कहाँ पे काम में आता है, अगर आपको लेजर बनाना है और आपको सिर्फ बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड का इफेक्ट दिया है लेकिन सेल परचेज नहीं दिया है, तो आपको समझना है देयर हैज टू बी सम ओपनिंग बैलेंस। अगर ओपनिंग बैलेंस रिसीवेबल होगा तो ही ड्रॉई एक्सेप्ट करेगा, वरना ड्रॉई एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये हमें दिमाग में आना चाहिए, राइट। सो ये ऊपर जो क्रेडिट सेल हुआ था उसका मुझे सामने बिल मिला, पैसा नहीं मिला, बिल मिला, बिल इज ऑल्सो एन एसेट, तो आमने सामने वो क्रॉस वेरीफाई हो गया। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ये यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, राइट। चलो इसके बाद में मैं और आगे जा रहा हूँ, आई एम श्योर आप लोग का यहाँ तक हो गया होगा। अब मैं वापस आगे जा रहा हूँ, आई विल यूज अगेन माय ब्लैक पेन। चलो नंबर 4, ट्रांजैक्शन नंबर 4। तो बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड हो गया है, मेरे पास में बिल आ गया है। अब मेरे पास में इफेक्टिवली 4 ऑप्शंस हैं, आई हैव 4 ऑप्शंस विद मी। मैं ऊपर वाले थ्योरी पार्ट में भी ये जरा एक बार लिख के दिखा देता हूँ। अच्छा मैंने स्पेस छोड़ा नहीं है, कोई बात नहीं, मैं क्रिएट कर सकता हूँ स्पेस। मेरे पास में ये एबिलिटी है कि मैं थोड़ा स्पेस क्रिएट कर सकता हूँ। ये देखो मैंने स्पेस क्रिएट कर दिया, राइट। ओके अब अच्छा बुक्स ऑफ ड्रॉवर यहाँ पे आ गया। ना ऊपर की लाइन भी थी ना, वो लाइन रिकॉग्नाइज करता है। नहीं अच्छा ना, ऊपर नहीं तो पूरा अंडू कर देगा ना, ये पूरा अंडू कर देगा। तो ठीक है वापस अंडू करते हैं। बुक्स ऑफ ड्रॉवर यहीं पे रहा। ना ऊपर नहीं के एग्जैक्ट डेट बना ऐसा तो ये लाइन देना है ना सुनो ना। ठीक आ गया, राइट। चलो तो ये जो बिल मेरे पास में आया था, ये बिल का मेरे पास में टोटल 4 ऑप्शन, 1 2 3 एंड 4।
Either I can retain the bill, or attach credit or debit. number one, or I can discount the bill. ये सारा हमने 12th में डिस्कस किया होगा डिटेल में. Third, I can endorse the bill. Or last, I can send it for collection. ये चारों केस में further possibility is for honor and dishonor. Estimated type मेरा जो 74 बोल सकते हैं. चारों केस में मतलब अभी हम जो एंट्री लिखने जाने वाले हैं वो सबसे पहले 4 एंट्री फॉर ऑल दीज ट्रांजैक्शन, राइट. मतलब ये 4 एंट्री, फिर उसका ऑनरिंग का 4 एंट्री हो सकता है, और फिर उसका डिसऑनर का भी 4 एंट्री हो सकता है, और लास्ट में डिसऑनर अगर हो रहा है या डिसऑनर होने वाला है तो उसमें शायद रिबेट वाला ट्रांजैक्शन हो सकता है, माने अर्ली रिटायरमेंट हो सकता है या रिन्यूअल हो सकता है. ये एंट्री डिस्कस करने के बाद में लास्ट में हम लोग अकोमोडेशन के ऊपर आएंगे जो अपना मेन टारगेट है, राइट. इतना आप लिख लो कहीं पे भी अगर जगह आपको दिख रहा है तो, या फिर आप समझना चाहते हैं तो फिलहाल ये इफ एट ऑल यू हैव अंडरस्टूड तो डायरेक्टली मैं एंट्री पे जाता हूँ, लेकिन आप ये लिखोगे तो आई थिंक इट वुड बी बेटर फॉर यू टू अंडरस्टैंड लेटर. तो कहीं पे भी आप अगर लिख सकते हैं इतना पार्ट तो आप लिख लो. आई एम वेटिंग फॉर यू. जैसे ही आपका लिख के हो जाता है तो आप मुझे बता सकते हैं. वाउचर था वाला. ओके, हेतल का लिख के हो गया है. कयामुद्दीन, ट्विंकल, प्रेरणा, निष्ठा, उज्ज्वल. ओके, बच्चे फास्ट लिख रहे हैं. चलो, ओके, सो आई एम गोइंग बैक. ठीक है, राइट. सो फर्दर आई एम गोइंग ऑन माय जर्नल एंट्री पार्ट अगेन. बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड हमारा हो गया है. अब हम 4 पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, राइट. अगर मैं बिल रिटेन करता हूँ, बिल retained till the maturity, bill retained till the maturity. रिटेन का मतलब क्या, मैंने ऐसे ही रखा है मेरे पास में, मैंने और कुछ भी नहीं किया है. इन दैट केस आई शुड नॉट गिव एनी एंट्री. नो एंट्री, नो एंट्री. चलो लिखो सब लोग क्विकली. नो एंट्री. नेक्स्ट, bill discounted with the bank. कॉमन ट्रांजैक्शन. दो अलग अलग जगह पे मुझे हेडिंग लिखने का जरूरत नहीं है. बिल डिस्काउंटेड विथ द बैंक. तो मैं एंट्री पास करूंगा. ध्यान से, जब मैं बिल डिस्काउंट करता हूं तो मेरा जो एसेट था, बिल्स रिसीवेबल जो मुझे मिला था, वो मैं बैंक को दे दूंगा. सामने बैंक मेरे अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करेगा, तो मैं बोलूंगा बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. सर ये डिस्काउंट क्यों आया भाई? क्योंकि बैंक मुझे पूरा पैसा नहीं देगा. बैंक उसमें से अपना डिस्काउंटिंग चार्जेस विच इज नथिंग बट द इंटरेस्ट पार्ट वो डिडक्ट कर लेगा इतने ड्यूरेशन का, और फिर बाकी का पैसा मेरे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करेगा. सो बैंक इज अ रिसीवर ऑफ अमाउंट. बैंक अकाउंट डेबिट पर्सनल अकाउंट. डिस्काउंट इज एन एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल. एसेट गया, रियल अकाउंट हैज गॉन आउट, so credit the credit what goes out.
सामने ड्रॉई इज नॉट अफेक्टेड, नो एंट्री। चलो शुरू करो। ड्रॉई इज नॉट अफेक्टेड एट ऑल, तो नो एंट्री। हाँ 400,000 plus, right? चलो, then I'm going ahead on the next part. Bank of America share. Jeet, just a minute, huh? Jeet, I'll come back to you. Just a minute. वही कमाई लेता है ना, वही कमाई नहीं देता है हम डिफेंस मत है डब्ल्यू टू जो तो डेवलप होता है हाँ, so yeah, Jeet, tell me, what is your doubt, Jeet? नहीं સર મારી સ્ક્રીન નથી આવતી, સ્ક્રીન પર કંઈક નથી આવતું સર. એકવાર ખાલી હા, પાછું કરશો, બેક કરશો. અચ્છા, સ્ક્રીન પર આવ્યું નથી. ઓકે, એક મિનિટ. હા, જો આટલું જ મેં લખ્યું છે, બિલ ડિસ્કાઉન્ટેડ વિથ ધ બેંક, પછી મેં નીચે લાઈન ડ્રો કરી છે. So as such that is not important, right? Bill discounted with the bank. अभी आ रहा है आपको स्क्रीन पे जीत? जीत? हाँ हाँ सर, खाली एक एंट्री ऊपर करो ने, फोर्थ एंट्री सर प्लीज. ओके, ये दो. चलो, अभी आ रहा है? फोर्थ एंट्री का हेडिंग दिख रहा है? जीत? हाँ हाँ सर, दिख रहा है ना? अभी आ रहा है सर. आ रहा है. हाँ, सर बीच बीच में स्क्रीन मेरा चला जाता है, पता नहीं क्यों. स्क्रीन को भी चाइना सा तो कुछ करना होगा ना यार. मजाक कर रहा हूँ. चलो आगे जाओ. आई थिंक डन. हो सकता है थोड़ा नेट इश्यू हो सकता है. मेरे यहाँ पे तो अभी इश्यू नहीं दिखा रहा है एज सच, कोई बात नहीं, राइट. चलो, आई एम गोइंग अहेड. मैं 6th ट्रांजैक्शन पे जा रहा हूँ. अभी मैं ट्रांजैक्शन का हेडिंग लिखूंगा और हाँ बरोबर है, एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं. हेडिंग लिखूंगा और एंट्री बोलूंगा, आप लोग को लिखना है एंट्री. हाँ, सब लोग ध्यान से, या फिर चलो मैं एंट्री पे लिख ही देता हूँ, किसी को इश्यू नहीं होना चाहिए. तो हमने बिल डिस्काउंटेड का एंट्री लिखा, दैट वाज द सेकंड ऑप्शन. थर्ड ऑप्शन इज बिल एंडोर्स टू द एंडोर्सी. बिल एंडोर्स टू द एंडोर्सी. चलो, जब बिल एंडोर्स हम करते हैं तो एंडोर्सी जो बेसिकली मेरा क्रेडिटर है, उसको मैं ये बिल एसेट देने जा रहा हूँ. तो मैं एंट्री पास करूंगा, एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और सामने ड्रॉई इज नॉट कंसर्न्ड, सो नो एंट्री एज सच. चलो, अभी मैं और आगे गया, बिल एंडोर्स्ड हो गया. अब मैं बिल सेंट फॉर कलेक्शन के लिए जा रहा हूँ. बिल सेंट फॉर कलेक्शन. बिल सेंट फॉर कलेक्शन. तो जब मैं बिल सेंट फॉर कलेक्शन करता हूँ, इनडायरेक्टली व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम ट्राइंग टू गिव इट टू माय सम और द अदर बैंक दैट प्लीज कलेक्ट इट ऑन माय बिहाफ. समझो मिथुन रहता है कोलकाता में और रजनीकांत रहता है केरला में, राइट. तो मैं मेरा जो कोलकाता वाला ब्रांच है उसमें जाऊंगा बैंक में और बोलूंगा कि प्लीज ये मेरे बिहाफ पे आप कलेक्ट करके दो, बिकॉज आई कैन नॉट गो ऑल द वे टू केरला. तो बैंक मेरे पास से बिल लेगा,
मेरे बिहाफ पे कलेक्ट करेगा और मेरे अकाउंट में पैसा जमा करेगा, लेकिन ये मुफ्त में नहीं करेगा, वो चार्जेस मेरे पे से लेगा, राइट। वो चार्जेस मुझे तब देना है जब उसका सर्विस कंप्लीट होता है। तो फिलहाल मैं ये बिल सेंट फॉर कलेक्शन दूंगा, तो मैं डेबिट करूंगा बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। सामने ही इज नॉट कंसर्न्ड, सो नो एंट्री। आपने कोई ना वो करता नहीं है। क्लियर है? यहाँ तक देख लो बच्चों, किसी को भी कोई डाउट है तो अभी पूछ सकते हो। इफ डाउट रेज योर हैंड और एल्स थम्स अप, एज अ केस में। लोगों को W2 पर ना चाहिए था। चलो, सो आई होप देयर इज नो डाउट। ठीक है, मैं और आगे जा रहा हूँ। ठीक है, बिल सेंट फॉर कलेक्शन हो गया, मतलब मैंने 4 केसेस कंसिडर कर लिए, रिटेन, बिल डिस्काउंटेड, एंडोर्स, सेंट फॉर कलेक्शन। ये सब आपको लॉजिक के साथ में याद रखना है, बिकॉज दैट विल ओनली हेल्प यू व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन। और ये चैप्टर ऐसा है कि आपको आगे तक काम में आएगा, माने इंटर में भी काम में आएगा, फाइनल में भी काम में आएगा। सो यू हैव टू लर्न दिस लॉजिकली, और इसीलिए मैं सारा ट्रांजैक्शन समझा रहा हूँ। एल्स आई वुड हैव जस्ट गिवन यू, मेरे पास में तो एंट्री लिखा हुआ है, आई वुड हैव जस्ट गिवन यू कि एंट्री बाय हार्ट कर लो। मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे ये सब एंट्री समझ के बाय हार्ट करना है। अब मैं एंट्री नंबर 8 का हेडिंग लिखूंगा ऑनरिंग द बिल। तो ऑनरिंग का चारों केसेस में साथ में लिखूंगा। उसके 8 के ऊपर मैं लिखने जा रहा हूँ, अच्छा 8 को मैं पहले इरेज कर देता हूँ। चलो पहले मैं लिखता हूँ हेडिंग ऑनरिंग द बिल। अब मैं 8 नंबर लिखने जा रहा हूँ, रिटेन्ड बिल ऑनर्ड। रिटेन्ड बिल ऑनर्ड। ऑनरिंग वाला एंट्री है ना, एक्चुअली स्पीकिंग बहुत सिंपल है, आप लोग भी देखोगे अभी पता चलेगा। रिटेन्ड बिल ऑनर्ड मतलब क्या किया होगा मैंने, लेट अस अंडरस्टैंड द केस। जो बिल मैंने मेरे पास में रखा था, रिटेन्ड माने मेरे पास में रखा था, वो बिल लेके मैं ड्रॉई के पास में गया, भाई रजनीकांत ये तेरा बिल ले और सामने मेरा पैसा दे दे। तो रजनीकांत ने बिल ले लिया, ऑनर्ड माने वो अच्छा इंसान निकला, उसने पैसा बिल लेके मुझे पैसा दे दिया, तो पैसा मुझे मिल गया। तो मैं बोलूंगा रिटेन्ड के अंदर, मैं बोलूंगा भाई कोई एनोटेशन कर रहा है तो उसको मैं अभी बंद कर देता हूँ, पार्टिसिपेंट एनोटेशन बंद कर दी। चलो, एंड एनोटेशन में मैंने जाके क्लियर कर दिया, क्लियर ऑल एनोटेशन। ठीक है, हो गया। रिटेन्ड बिल ऑनर्ड, सो मुझे पैसा मिल जाएगा, मैं बोलूंगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। जो मेरे पास में बिल था वो मैंने दे दिया और पैसा मिल गया। इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट एंट्री, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। चलो ये सारा का सारा ऑनरिंग वाला एंट्री हम साथ में कर रहे हैं। पहले रिटेन बिल ऑनर कर रहे हैं, उसके बाद में डिस्काउंटेड बिल में ऑनर करूंगा। अब मैं नेक्स्ट जा रहा हूँ, डिस्काउंटेड बिल ऑनर्ड। केस समझना, केस क्या था, ये बिल मेरे पास में नहीं है, डिस्काउंटेड मतलब ये बिल बैंक के पास में है, मतलब बैंक ड्रॉई के पास में गया होगा, ड्रॉई को बिल दिया रहेगा और पैसा बैंक ने लिया होगा। मतलब ड्रॉअर जो है, ड्रॉवर मिथुन, वो इट इज ही इज नॉट कंसर्न इन दिस ट्रांजैक्शन। तो मिथुन बोलेगा नो एंट्री। क्यों? क्योंकि ये तो बैंक लेके गया था रजनीकांत के पास में, रजनीकांत ने बैंक को पैसा दे दिया है, तो आई एम नॉट कंसर्न, मुझे तो पहला पैसा पहले ही मिल गया था जब मैंने डिस्काउंट करवाया था, सो आई विल नॉट पास एनी एंट्री। ड्रॉई विल पास द सेम एंट्री, सेम टू सेम कॉपी करेंगे। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, उसको बिल मिल गया,
ड्रॉई जो है वो बिल को बिल पेएबल बोलता है, ड्रॉवर बिल्स रिसीवेबल बोलता है। टू कैश और बैंक अकाउंट। चलो चेक कर लो सब लोग, वेरीफाई। गोइंग अहेड, endorsed bill honored, एंडोर्स मतलब केस कौन था याद करो, मैंने मेरे क्रेडिटर को बिल दिया था, तो क्रेडिटर रजनीकांत के पास में गया होगा, बिल दिया, पैसा लिया, क्रेडिटर को मिला, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। अगेन ड्रॉवर इज नॉट कंसर्न, नो एंट्री। और यहाँ पे सेम एंट्री, बच्चे लिख रहे हैं, या चेक करो। चलो मैं और आगे जा रहा हूँ। बिल सेंट फॉर कलेक्शन ऑनर्ड, नीचे हम पानी पी। बिल सेंट फॉर कलेक्शन ऑनर्ड, चाहिए ना अंदर 40 बिल सेंट फॉर कलेक्शन ऑनर्ड। अच्छा, ये मैंने बैंक को कलेक्शन के लिए दिया था, बैंक ने पैसा दे दिया होगा, लेकिन मैंने कहा था बैंक मुफ्त में काम नहीं करेगा, बैंक अपना चार्जेस मेरे से लेगा, तो मैं इसका दो अलग अलग एंट्री करता हूँ ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। तो ए एंड बी, ए पहले पैसा मिल गया मुझे, तो मैं बोलूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, एक एंट्री। और दूसरा फॉर पेइंग द बैंक चार्जेस, मैं बोलूंगा बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मेरे अकाउंट में से पैसा गया। यहाँ पे सेम एंट्री, नो चेंज, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, नो चेंज, टू कैश बैंक अकाउंट। तो ये चारों ट्रांजैक्शन का, चारों केसेस का मैंने ऑनरिंग कंप्लीट कर लिया। यहाँ तक किसी को अगर कोई डाउट है तो अभी पूछ सकते हो। चलो, चारों ट्रांजैक्शन का मैंने ऑनरिंग कंप्लीट किया। एनीबॉडी एनी डाउट, यू कैन आस्क। आई थिंक क्लियर है। चलो और आगे जा रहा हूं मैं, फर्दर गोइंग अहेड। अब कौन सा नंबर आया है मेरा, 11। अभी मैं डिसऑनर स्टार्ट कर रहा हूं, तो मैं डिसऑनरिंग द बिल, ये शुरू करने में जा रहा हूँ। तो अभी ये 12 नंबर का ट्रांजैक्शन उसके नीचे आएगा, 12 नंबर का ट्रांजैक्शन अभी मैं इसके नीचे लिखूंगा, रिटेन्ड बिल डिसऑनर। आई होप आप लोग समझ रहे हो कि मैं जो सीक्वेंसिंग नंबरिंग जो है वो मैं कंटिन्यूअस दे रहा हूँ, लेकिन उसमें भी सेक्शन गिरा रहा हूँ। रिटेन्ड बिल डिसऑनर्ड। ओके, यहाँ पे मुझे एक फंडा समझना पड़ेगा कि डिसऑनर होता है मतलब क्या होता है। तो नाउ आई वांट यू ऑल टू पे अटेंशन।
पहले ये फंडा समझ लेते हैं और फिर आगे जाएंगे। डिसऑनर होता है, इसका मतलब ये है कि जब मैं ये वाला केस समझा रहा हूँ, रिटेन वाला केस। जब मैं रजनीकांत के पास में ये बिल लेके गया, माने आफ्टर 3 months, राइट, एक्चुअली स्पीकिंग 3 months प्लस 3 days ऑफ ग्रेस, वो कैलकुलेशन का बाद में करेंगे। जब मैं ये बिल लेके रजनीकांत के पास में गया, दैट रजनीकांत प्लीज पे द मनी, रजनीकांत रेज हिज हैंड, ही डिडंट पे द मनी, उसने बोला पैसा नहीं है मेरे पास में, गेट लॉस्ट फ्रॉम यू। तब मैं क्या करूंगा, आई विल जस्ट नॉट गो लाइक दैट, आई विल गो एंड कॉल नोटरी पब्लिक। Who is notary public? He is an authorized person to record such kind of dishonor of the bill. तो नोटरी पब्लिक को मैं बुलाऊंगा, मेरे साथ में लेके आऊंगा, अगेन मैं उसके सामने ये प्रेजेंट करूंगा, अगेन रजनीकांत डिसऑनर करेगा, एंड नोटरी पब्लिक विल रिकॉर्ड इट इन हिज रिकॉर्ड्स रजिस्टर दैट यस द बिल हैज बीन डिसऑनर। उसके बाद में ये बिल का मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं है, ये बिल मैं रजनीकांत को दे दूंगा, राइट, ये पूरा सिचुएशन होगा। In this case, I have given the bill back to Rajnikant because अब ये कागज का टुकड़ा है, it has been recorded that it has been dishonored। तो मैं एंट्री क्या करूंगा, मैं बोलूंगा मुझे पैसा तो मिला नहीं है, राइट, अच्छा, ऊपर से मुझे नोटरी पब्लिक को कुछ पैसा पे करना पड़ेगा, जो मेरा खर्चा नहीं है, वो तो रजनीकांत का खर्चा है, ड्रॉई का खर्चा है। तो मैं एंट्री क्या करूंगा, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि बिल तो मैंने दे दिया उसको, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने कुछ पैसा भी पे किया रहेगा, किसको, नोटरी पब्लिक को, टू कैश बैंक अकाउंट। ये जो कैश बैंक है दैट इज नथिंग बट द नोटिंग चार्जेस, ये जो है मेरा नोटिंग चार्जेस है, कैश बैंक इज नोटिंग चार्जेस। सामने वाला क्या बोलेगा, लिख लो, ये एंट्री लिख लो पहले। तो मैंने एंट्री क्या पास किया, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल टू कैश बैंक विच इज अ नोटिंग चार्जेस। सामने वाला क्या बोलेगा, ड्रॉई को मालूम है कि ये मेरा खर्चा हो गया है, जो फिलहाल पे किसने किया है, ड्रॉवर ने पे किया है, उसके पास में बिल वापस आ गया, तो बोलेगा बिल्स रिसीवेबल, सॉरी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट। उसके लिए नोटिंग चार्जेस खर्चा है, तो नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। और ये दोनों चीज उसे किसने दिया है, ड्रॉवर ने दिया है, तो टू ड्रॉवर अकाउंट। इस प्रकार से वो एंट्री पास करेगा, चेक करो। I hope everybody clear. That was number 12. Now I am going on 13. So ये एंट्री मैंने पास किया है, retained bill dishonored. Now the next entry is discounted bill. Dishonored. Discounted bill dishonored. जो बिल मैंने डिस्काउंट किया था, याद करो ट्रांजैक्शन क्या था, आई हैड डिस्काउंटेड द बिल विद द बैंक, माने ये बिल पड़ा है बैंक के पास में। बैंक जब रजनीकांत के पास में गया, ध्यान से समझना, बैंक जब रजनीकांत के पास में गया, बिल प्रेजेंट किया, तब रजनीकांत ने बोला कि नहीं भाई मेरे पास में पैसा नहीं है, गेट लॉस्ट। बैंक ने नोटरी पब्लिक को बुलाया होगा और बैंक ने वापस प्रेजेंट किया होगा, जो वापस डिसऑनर हुआ रहेगा। फिर बैंक ने ये बिल वापस दे दिया, ले भाई तेरा बिल लेके जा, अब इसका कोई वैल्यू नहीं है, एंड बैंक मस्ट हैव पेड नोटरी पब्लिक नोटिंग चार्जेस। फिर बैंक वापस आएगा और मेरे अकाउंट में से पैसा विड्रॉ कर लेगा डायरेक्टली ड्रॉअर के अकाउंट में से। क्यों, क्योंकि जब डिस्काउंट करवाया था तभी ड्रॉअर को पे किया था पूरा पैसा, तो अभी ड्रॉअर के पास से वो पैसा निकाल लेगा ऑटोमेटिकली विदाउट आस्किंग मी, बैंक विल विड्रॉ अमाउंट, मेरे अकाउंट को डेबिट कर देगा। माने मेरे अकाउंट में से, ड्रॉअर के अकाउंट में से बिल अमाउंट भी गया और नोटिंग चार्जेस भी गया, मैंने किसको दिया, बैंक को पे किया, और बिल अल्टीमेटली ट्रांसफर होके किसके पास में गया, ड्रॉई के पास में गया। इसके लिए मैं जर्नल एंट्री में पास करूंगा ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू, मेरा पैसा मेरे बैंक में से चला गया, टू बैंक अकाउंट विच विल इंक्लूड बिल अमाउंट
प्लस नोटिंग चार्जेस। ध्यान से एंट्री पास करो। बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस। सामने वाला क्या एंट्री पास करेगा? वही जो ऊपर पास किया है, उसको बिल मिल गया तो बोलेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, टू अल्टीमेटली किसके पास में आया, किसके पास से आया? ड्रॉवर, टू ड्रॉवर अकाउंट। चेक करो। चलो कंप्लीट करो, देयर आई विल गो अहेड। So that was discounted bill dishonored. Now I'm going ahead. Third case, endorsed bill dishonored. अभी वापस केस याद करो, क्या केस था? एंडोर्स बिल डिसऑनर के लिए केस क्या होगा? पहले मैंने एंडोर्स किया होगा तो मेरे क्रेडिटर के पास में बिल पड़ा हुआ था, वो क्रेडिटर रजनीकांत के पास में गया होगा और रजनीकांत को बोला होगा कि मिस्टर रजनीकांत प्लीज ऑनर द बिल। रजनीकांत ने बोला गेट लॉस्ट, पैसा नहीं है, डिसऑनर। वो नोटरी पब्लिक के पास में गया होगा, उसको बुलाया, वापस प्रेजेंट किया, डिसऑनर हुआ, बिल दे दिया रॉय को, और नोटरी पब्लिक को एंडोर्सी ने पैसा दिया होगा नोटिंग चार्जेस, जो नेचुरली आई विल हैव टू पे रिइंबर्स टू द एंडोर्सी, राइट? तो नाउ एंडोर्सी विल डिमांड टोटल अमाउंट, दोनों अमाउंट मिला के वो मेरे से डिमांड करेगा। तो मैं एंट्री में क्या पास करूंगा? नाउ व्हाट एंट्री आई शैल पास? अल्टीमेटली बिल तो चला गया है ड्रॉई के पास से, तो ड्रॉई को मैं डेबिट करूंगा, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी ने मेरे को बिल दिया, प्लस एंडोर्सी ने तो पैसा भी दिया हुआ है, उसके लिए भी मुझे उसको रिइंबर्स करना पड़ेगा फ्यूचर में, तो टू एंडोर्सी अकाउंट। Again, this will include bill amount plus noting charges. ऊपर भी आया था बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस, यहाँ पे भी आया बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस। सामने सेम एंट्री, वही का वही, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, टू ड्रॉवर अकाउंट। Please write down. Going ahead. Number 5. Bill sent for collection dishonored. Bill sent for collection dishonored. ठीक है, वापस क्या केस था याद करो। बिल सेंट फॉर कलेक्शन में क्या हुआ था? दैट वी हैड गिवन द बिल टू द बैंक फॉर कलेक्टिंग फ्रॉम केरला, रजनीकांत के पास से। बैंक ने बोला था मैं मुफ्त में नहीं काम करूंगा, मैं चार्जेस लूंगा। अब यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली पैसा मिला नहीं है, बैंक ने वहां पे प्रेजेंट किया होगा, डिसऑनर हुआ, नोटरी पब्लिक को बुलाया, डिसऑनर हुआ, नोटरी पब्लिक को पेमेंट भी बैंक ने किया होगा। ये सारा पैसा इंक्लूडिंग इट्स सर्विस चार्जेस वो मेरे पास से कलेक्ट करने वाला है, राइट? तो मैं इसको अगेन दो एंट्री में पास करूंगा। पहले एंट्री नंबर ए, ड्रॉई को बिल मिल गया है तो मैं लिखूंगा ड्रॉई अकाउंट डेबिट
टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। जो पहले जब मैंने बिल सेंट फॉर कलेक्शन का ओरिजिनल एंट्री पास किया था तभी मैंने डेबिट किया था, अभी उसको मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा। टू टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री मैंने बैंक लिखा हुआ है फॉर नोटिंग चार्जेस, जो वो बैंक ने मेरे लिए पे किया रहेगा। एंड डोंट फॉरगेट, वो काम मुफ्त में नहीं करता है, ऑनर हुआ नहीं हुआ वो अलग बात है। बैंक ने बोला वी हैव गिवन अवर सर्विस so we will charge you bank charges. So B entry is for bank charges account debit to bank account. सामने वही पुराना एंट्री, सेम एंट्री, bills payable account debit, noting charges account debit to drawer account. Check it. Anybody any doubt? You can ask me now. Till here. Again, I am taking a small pause. આપણે આ amount retain ના કરાય ડ્રોઈ બાજુ બેંકના ચાર્જીસ Yes, we can. नहीं, that is service charge. Service charge we cannot recover from the drawee. देखो, ड्रॉई के पास से कलेक्ट करने के लिए आपने जो भी मोड यूज किया वो आपके ऊपर है। You could have retained it with yourself. Why you sent it to the bank for collection? जैसे डिस्काउंटिंग में मैं डिस्काउंटिंग चार्जेस ड्रॉई के पास से कलेक्ट नहीं करता हूँ, वैसे ही बिल सेंड फॉर कलेक्शन में जो बैंक चार्जेस है वो मैं ड्रॉई से कलेक्ट नहीं कर सकता। हाँ, नोटिंग चार्जेस मैं ड्रॉई से कलेक्ट करूंगा, क्योंकि नोटिंग चार्जेस मुझे क्यों पे करना पड़ रहा है, बिकॉज ड्रॉई ने डिसऑनर किया, इसलिए मुझे पे करना पड़ता है, वो मैं कलेक्ट करूंगा। अदरवाइज बैंक चार्जेस मैं कलेक्ट नहीं कर सकता। आर यू ऑल क्लियर? If clear, thumbs up. Any doubt? Hand raise. Ujjwala, Krutika, Harsh, Pratham, Palak, Wrinkle. Okay, okay. Viraj, Jeet. What is the position, Jeet? Okay, done. चलो ठीक है, तो मैं और आगे जा रहा हूँ। तो 15 नंबर तक मेरा काम हो गया है। यहाँ तक हमने क्या क्या एंट्री कर लिया है? एक तो 4 केसेस, उसका चारों का ऑनरिंग और चारों का डिसऑनरिंग हमारा हो गया है। अब मैं जा रहा हूं 16 नंबर के ऊपर, रिटायरमेंट ऑफ द बिल। रिटायरमेंट ऑफ द बिल, 16 नंबर। नाउ यू मे हैव अ डाउट कि सर ये रिटायरमेंट मतलब क्या होता क्या है, वो तो बताओ पहले हमको, उसके बाद में हम आगे जा सकते हैं। रिटायरमेंट ऑफ द बिल का मतलब ये है दैट रिटायरमेंट ऑफ द बिल का मतलब ये है दैट ड्रॉई ने, द पर्सन हु हैज टू पे द अमाउंट, ड्रॉई ने टेन्योर खत्म होने से पहले हमें रिक्वेस्ट किया है कि सर कैन यू प्लीज डू वन थिंग, मेरे पास में पैसे का व्यवस्था जल्दी हो गया है। समझो बिल था वो 3 महीने का था, लेकिन आई हैव अरेंज द अमाउंट एंड आई वुड लाइक टू पे द अमाउंट अर्ली, सो कैन यू प्लीज रिसीव इट फॉर मी। तो नेचुरली ड्रॉवर विल बी मोर देन हैप्पी, हाँ भाई पैसा दे दे, पैसा लेने में कोई ना बोलेगा क्या, नहीं बोलेगा। तो ड्रॉवर विल से हाँ दे दे रजनीकांत, गिव मी द मनी। लेकिन रजनीकांत विल से कि देखो सर मैं आपको पैसा थोड़ा ज्यादा जल्दी दे रहा हूँ, 3 महीना अगर मैंने यूज किया होता तो 3 महीने के बाद आपको मिलता था, लेकिन समझो फॉर एग्जाम्पल मैं 2 महीने के बाद दे रहा हूँ, माने 1 महीना जल्दी दे रहा हूँ। तो कैन यू प्लीज डू वन थिंग, आप थोड़ा अमाउंट कम करके ले सकते हो क्या? इसको हम बोलते हैं रिबेट। और मैं भी ये सोचूंगा बराबर है ना यार, मुझे 1 महीना पैसा जल्दी मिल रहा है तो चलना उसके ऊपर मैं थोड़ा अमाउंट उसको डिस्काउंट कर देता हूँ। एटलीस्ट आई वुड थिंक कि 1 महीने का फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट फैक्टर मैं उसको कम करके दे दूंगा। ये मेरा लॉस है, ड्रॉई के लिए प्रॉफिट है, ऐसा हम बोल सकते हैं। मेरा लॉस, ड्रॉई के लिए प्रॉफिट। तो ऐसे सिचुएशन में मैं क्या एंट्री पास कर रहा हूँ वो भी मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, राइट। रिटायरमेंट ऑफ द बिल, लेट मी टेक सिंपल एग्जांपल,
रिटेन्ड बिल था और वो रिटायर हो रहा है, तो मैं क्या एंट्री करूंगा? अब इसमें ऐसा है कि वी नीड नॉट पास ऑल 4 केसेस एंट्री, इसमें एक एंट्री समझ सकते हैं, एज अ केस में भी हम अप्लाई कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। और ये मोस्ट प्रोबेबली ये कहाँ पे आता है? रिटेन्ड में ही आता है। तो मैं रिटेन्ड वाले का ही केस लेके ये एंट्री कर रहा हूँ। समझ लो फॉर एग्जाम्पल कि हमारा जो एग्जाम्पल हमने लिया था 5 लाख वाला, एक महीना वो जल्दी पे कर रहा है, 5 लाख का 12% के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो एक महीने का इंटरेस्ट होएगा 1%, 12% पर एनम, 12 महीने का 12%, एक महीने का 1%, माने 5 लाख का 1% अगर मैं करूँ तो 5,000 वो मुझे कम देगा, तो मुझे मेरे हाथ में कितना आएगा? 4,95,000 आएगा, राइट? तो मैं एंट्री में क्या लिखूंगा? आई विल राइट द एंट्री, कैश बैंक अकाउंट डेबिट 4,95,000 समझ लो, रिबेट अकाउंट डेबिट, ये मेरा लॉस है इसलिए मैं डेबिट कर रहा हूं, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, पैसा मिला, खर्चा हुआ और बिल मैंने दे दिया, एज सिंपल एज दैट। सामने वाला क्या बोलेगा? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, उसको बिल मिल गया, टू कैश बैंक अकाउंट, उसने 4,95,000 पे किया लेकिन उसने 5,000 कम पे किया, तो उसको ये रिबेट मिल गया, रिबेट इनकम, उसको भी हम रिबेट ही बोलते हैं। डेबिट होगा तो एक्सपेंस, क्रेडिट होगा तो इनकम। चेक करो। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। सो दैट वाज अबाउट रिटायरमेंट ऑफ द बिल। अब मैं आगे जा रहा हूं एंड आई एम गोइंग ऑन रिन्यूअल ऑफ द बिल। ये भी एक ऐसा पार्ट है जो आपके क्वेश्चंस में, सीए फाउंडेशन कोर्स के क्वेश्चन में बार बार आने वाला है, so you got to be careful and naturally you have to learn this very carefully. Renewal of the bill, renewal of the bill में क्या होता है? Let us try to understand the case first. Renewal of the bill में क्या होता है? That ड्रॉई मुझे रिक्वेस्ट करता है just either on the due date or might be little before that, right? He requests me that sir मेरा पैसे का व्यवस्था भी नहीं हुआ है, I am not actually loaded with the fund, तो प्लीज कैन यू डू वन थिंग, कैन यू एक्सटेंड द ड्यूरेशन, जो आपने 3 महीने का ड्यूरेशन दिया था उसको आप एक्सटेंड कर सकते हो क्या? तो ड्रॉवर उसको बोलेगा देख भाई इसका मतलब ये हो गया कि तुझे और टाइम चाहिए, 3 महीने की जगह पे समझो तू और 2 महीना लेगा तो 2 महीने का फाइनेंस कॉस्ट में तुझे चार्ज करूंगा, मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, तुझे मंजूर है? तो ही विल से यस मुझे मंजूर है। तो मतलब मुझे ऐसा समझना पड़ेगा कि सबसे पहले तो बिल समझने का कि डिसऑनर हुआ, तो आइदर ऑफ द 4 केसेस का डिसऑनर वाला एंट्री मैं अप्लाई करूंगा, डिसऑनरिंग द बिल। फिर दूसरा चीज मैं क्या करूंगा, मैं इंटरेस्ट चार्ज करने का एंट्री करूंगा, और तीसरा चीज न्यू बिल में ड्रॉ करके एक्सेप्ट करवाऊंगा। माने ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन 3 पार्ट में होगा, पहले डिसऑनर, फिर चार्जिंग द इंटरेस्ट, और उसके बाद में न्यू बिल विल बी इश्यूड। ऐसा भी हो सकता है और आगे क्वेश्चन में आएगा that drawee is saying that some portion of the amount I am paying it now, अगर ऐसा भी है तो मैं थोड़ा पैसा लेने का भी एंट्री करूंगा आफ्टर चार्जिंग द बिल, अभी मैं बताऊंगा, राइट? फर्स्ट कम्स डिसऑनरिंग द बिल, रिन्यू हो रहा है मतलब ओरिजिनल बिल डिसऑनर हो गया, तो मैं डिसऑनर वाला एंट्री अभी करने जा रहा हूं। मैं लिखूंगा ए, डिसऑनर ऑफ द बिल। अब बच्चों इसके अंदर इट डिपेंड्स के कौन सा केस है, रिस्पेक्टिव केस का डिसऑनर वाला एंट्री हम कर लेंगे। अब वो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी 4 एंट्री डिसऑनर वाला लिखा हुआ है। सो मैं मैं यहाँ पे लिखूंगा प्लीज रेफर दिस ऑनर एंट्रीज फ्रॉम 12 to 50, सो इट इज एज एप्लीकेबल, आपको देख लेने का। 12 to 15 वाला एंट्री आपको देख लेने का।
जो भी एप्लीकेबल है, समझो रिटेन बिल था तो रिटेन बिल डिसऑनर का एंट्री कर लो, डिस्काउंटेड बिल था तो डिस्काउंटेड डिसऑनर का कर लो, अंडर्स बिल डिसऑनर का कर लो, सेंड फॉर कलेक्शन डिसऑनर वाला कर लो, वो आपको यहाँ पे कर लेना है। इसके बाद में अगर ड्रॉई कुछ पैसा मुझे देने के लिए तैयार है, सम पार्ट अमाउंट इज बीइंग रिसीव्ड, तो मैं उसका एंट्री कर लेता हूँ, पार्ट अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम ड्रॉई। तो मैं बोलूंगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट। अभी आप लोग शायद बोल सकते हो, पूछ सकते हो मुझे कि सर इसमें बिल्स रिसीवेबल या बिल्स पेएबल अमाउंट आप वर्ड यूज नहीं करोगे? नहीं, वो वर्ड हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि डिसऑनर वाला एंट्री में वो हमने स्क्वायर ऑफ कर दिया, तो अभी ड्रॉई का नाम और ड्रॉवर का नाम होना चाहिए। सामने वाला बोलेगा ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। शायद कोई बच्चा पूछेगा सर इसमें नोटिंग चार्जेस आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि हमने फिजिकली प्रेजेंट तो किया ही नहीं है, उसने सामने से आके मुझे बोला है कि पैसा नहीं है, डिसऑनर हो रहा है, तो नोटरी पब्लिक को मैंने बुलाया नहीं है, इसलिए नोटिंग चार्जेस भी नहीं आएगा। चलो मैं आगे जा रहा हूँ, सी पार्ट। जीत जस्ट अ मिनट। हाँ हाँ जीत बोलो, या जीत। सर सर रिन्यूअल ऑफ बिल में सर हम्म, फर्स्ट एंट्री डिसऑनर का आएगा। बराबर है, हाँ, बोलो बोलो। फिर सेकंड नहीं, आपका आवाज नहीं आया, सेकंड क्या बोला? मतलब सेकंड एंट्री बिल एक्सेप्टेड का आएगा। नहीं 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 नहीं, वो अभी नहीं आएगा, वो हेलो इंटरेस्ट चार्ज करने के बाद। सर, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड का आएगा। नहीं 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 नहीं, वो इंटरेस्ट चार्ज करने के बाद आएगा जी, अभी वो आएगा, पता चलेगा, अभी पता चलेगा, राइट। चलो मैं आगे जा रहा हूँ। हाँ जी, ऐसा हो सकता है कि शायद ड्रॉई मुझे कुछ पार्ट अमाउंट पे कर रहा है, इसके लिए मैंने बी एंट्री पास किया, पार्ट अमाउंट रिसीव्ड, राइट, कैश बैंक टू ड्रॉई। अब मैं जितना बैलेंस बच गया उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करूंगा और फिर नया बिल लूंगा, ऐसे ही उसको नया बिल नहीं दूंगा, क्योंकि इंटरेस्ट भी ऐड करके दूंगा उसको। तो अब मैं सी एंट्री पास कर रहा हूं, इंटरेस्ट चार्ज ऑन बैलेंस अमाउंट। इंटरेस्ट चार्ज ऑन बैलेंस अमाउंट, मेरे लिए इंटरेस्ट इनकम है, ड्रॉई के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है, तो मैं उसमें लिखूंगा मेरे लिए इनकम है, तो मैं ड्रॉई को चार्ज करूंगा, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम। और ड्रॉई के लिए खर्चा है इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। चेक करो। एंड लास्ट डी पार्ट बट नॉट द लिस्ट, न्यू बिल drawn and accepted। अब नेचुरली ड्रॉई में मैंने दोनों अमाउंट ऐड करके रखे हुए हैं, तो अब मैं न्यू बिल एक्सेप्ट ड्रॉ करके उसने एक्सेप्ट कर लिया, मुझे मिल जाएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट। सामने वाला बोलेगा ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। चेक करो।
बैलेंस अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। हाँ यस करेक्ट, उसमें मैं यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ करेक्ट। सो बैलेंस अमाउंट प्लस इंटरेस्ट लिखना है आपको, और ऐसे ही आपको याद भी रखना है, बैलेंस अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। तो यहाँ पे जाके हमारी बेसिक एंट्रीज कंप्लीट होती है, राइट। इसमें हमने क्या क्या कवर किया, कितना नंबर हुआ टोटल? 17 के अंदर ए टू डी। तो इसमें हमने क्या क्या कवर किया? बेसिक बिल ड्रॉन एक्सेप्टेड, 4 केसेस, दैट इज रिटेन्ड, डिस्काउंटेड, एंडोर्स, सेंट फॉर कलेक्शन, चारों का ऑनरिंग, चारों का डिसऑनर, रिटायरमेंट एंड रिन्यूअल, इतना हमने कवर किया है। ओके, किसको डाउट है? हर्ष, बोलो हर्ष। सर इंसॉल्वेंसी का? हाँ वो आगे आएगा, वो धीरे धीरे, इतना पहले कंप्लीट हो जाए और सबका बाय हार्ट हो जाए, तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग इंसॉल्वेंसी और आगे कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट एंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। लेकिन यहाँ तक आई वांट सब लोग को बाय हार्ट एंट्री होना चाहिए। यहाँ तक कोई भी एंट्री में किसी को भी डाउट है, यू कैन आस्क मी नाउ। इफ डाउट रेज हैंड, इफ नो डाउट देन रिएक्शन। आई थिंक डन है। ओके फाइन। तो आज के सेशन में मैं यहीं तक रख रहा हूँ, बट आई वांट दिस वेरी स्ट्रिक्टली एंड रिलीजियसली, आई वांट ऑल एंट्रीज बाय हार्ट। आपको ये सारी एंट्री जो है वो घर पे हर दिन, जब तक मेरा नेक्स्ट लेक्चर नहीं आ रहा है, मेरा शायद नेक्स्ट लेक्चर मंडे ट्यूसडे होगा, व्हेनेवर इट मे बी, जब तक मेरा नेक्स्ट लेक्चर नहीं आ रहा है, रोज आपको ये एंट्री 3 बार पढ़ना है। यू हैव टू रीड इट, जैसे मैं क्लास में कॉल आउट करवाता था, यू हैव टू रीड इट 3 टाइम्स इन अ डे। बाय हार्ट होना ही चाहिए। ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस मत रखना कि 12th में आता था अभी नहीं आएगा चलेगा, नहीं चलेगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे जाएंगे। आप लोग को मैंने आई थिंक ऑलरेडी एक शीट दिया हुआ है, वो मैं पीडीएफ भी ग्रुप में डाल दूंगा, या वर्ड फाइल या पीडीएफ डाल दूंगा, सो दैट यू कैन रेफर इट अप एंड देन अकॉर्डिंगली वी शैल गो अहेड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेशन लॉग ऑफ करने जा रहा हूँ। फाइनली किसी को कोई डाउट है? आई थिंक नो, राइट। सो मैं शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ, राइट, एंड फॉर टुडे आई एम एंडिंग द सेशन नाउ।